तो साहेब समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, इस दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान है। एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। जैसे आप भी देखेंगे, बच्चों की पढ़ाई देखते हैं आप, एक तो है छोटी क्लासें, LKG, UKG, पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं। एक है बड़ी क्लासें, कोई PhD की क्लास, कोई डॉक्टरी की क्लास, कोई इंजीनियरिंग की क्लास। क्लास दोनों ही है। बच्चा शिष्य दोनों ही प्रकार का है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो डॉक्टरेट कर रहा है। स्टूडेंट दोनों कहलाएंगे, शिष्य दोनों कहलाएंगे, विद्यार्थी दोनों कहलाएंगे, लेकिन उनके ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होगा। इसी प्रकार जब हम पवित्र ज्ञान की बात करते हैं तो पवित्र ज्ञान में क्या आता है? छोटे लेवल का ज्ञान, बच्चों वाला ज्ञान। और जब हम मूल ज्ञान की बात करते हैं उसमें क्या आता है? सबसे हाई लेवल ज्ञान। अब क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, अच्छी तरह समझ लो। पवित्र ज्ञान का नाम पवित्र इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ज्ञान आपको एक पवित्र आत्मा बनाता है, यानी आपको भगवान का भगत बनाता है। क्या है पवित्र ज्ञान? जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, जो भी आपको भगवान का घर लगता है, जिस धर्म में आप हो, अपने अपने धर्म के अनुसार सब अपने भगवान के घर जाते हैं। वहां जाना, पूजा पाठ करना, मंत्रों का जाप करना। हिंदू है तो राम 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 कर रहा है, मुसलमान है तो अल्लाह 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 कर रहा है, सिख है तो वाहिगुरु 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 कर रहा है, और ईसाई है तो गॉड गॉड कर रहा है। कोई बात नहीं, सबको अधिकार है, किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है। आज कोई हिंदू कहे मैं तो सिख बनना चाहता हूं, बन जा भाई। आज कोई सिख कहे मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, बन जा भाई। कोई मुसलमान कहे मैंने ईसाई बनना है, बन जा भाई। कुछ भी बन, लेकिन भक्ति कर, नशा मत कर, जीव हत्या मत कर, पाप मत कर, चोरी मत कर, ठगी मत कर, कत्ल मत कर। तू चाहे हिंदू बन जा, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर धर्म तुम्हें पवित्र आत्मा बना रहा है। अल्लाह की बंदगी कर रहे हो, अच्छी बात है। राम जी के गुण गा रहे हो, अच्छी बात है। वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, अच्छी बात है। गॉड गॉड कर रहे हो, अच्छी बात है। भगवान के नाम पे लगे रहो। अब ये तो हो गया पवित्र ज्ञान। लगे रहो कब तक? जब तक है जान, लगे रहो। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब है इन चारों में से जो भी आपने ज्ञान लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों में से किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण ना करना, या कर लिया है तो उसको छोड़ देना। जैसे 12वीं के बाद अगर कोई डिग्री करने जाता है, BA करने गया, BSc करने गया, BCom करने गया, तो 12वीं की क्लास छूट गई या पकड़ ली? छूट गई। 12वीं की किताबें छूट गई या पकड़ ली? छूट गई। 12वीं का टीचर छूट गया या पकड़ लिया? छूट गया। यानी 12वीं करने के बाद आप जब डिग्री कॉलेज में चले जाते हो तो आपकी पढ़ाई भी छूट गई, आपका स्कूल भी छूट गया, आपके टीचर भी छूट गए। तो आपकी प्रगति हुई कि आपकी अधोगति हो गई? प्रगति हुई, हम आगे बढ़ गए। यानी अब तक हम जो कर रहे थे, पहली से लेकर 12वीं तक जो पढ़ाई करी, स्कूल में गए, वो सब छूट गए। 12वीं तक बच्चों का बैग कितना भारी होता है, 10 प्रकार की किताबें, 10 प्रकार की कॉपी भर भर के ठूस ठूस के लेके जाते हैं। और जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो एक कॉपी और एक पेन, सारा बैग झोला उतर गया। तो उसमें तरक्की हुई कि उसमें नुकसान हो गया? तरक्की हुई।
यानी आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, कुछ कर रहे हो, भगवान भगवान कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, लेकिन ये आपको कहां तक लेके जाएगा, आपने इस पे विचार करना है। तो हिंदू धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है, मुसलमान धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है, ईसाई धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है, और सिखों के धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है कथने वाला। आप हिंदू हो, आप आरतियां गाते रहो, श्री रामचंद्र जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, हनुमान जी की आरती, शिव जी की आरती गाते रहो। आप मुसलमान हो, आप नमाज गाते रहो, पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। आप ईसाई हो, आप बाइबल पढ़ते रहो। आप सिख हो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते रहो। एक तो हो गया ये ज्ञान। अब दूसरा ज्ञान क्या है, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। अब वो ज्ञान क्या है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं समझ में आया तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। आत्मज्ञान क्या चीज है, अच्छी तरह समझ लें। गीता कहती है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 4 में आप इसका जिक्र सुनोगे, अध्याय 2 में भी है। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। अब जो असत्य तत्व है उसके बारे में क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, जो जन्मता है और मर जाता है, जो उगता है और खत्म हो जाता है, जो पल पल बदल जाता है, वो असत्य है। जैसे ये शरीर, आप देखोगे तारीख लिखी जाती, डेट ऑफ बर्थ, पैदा हो गया, अब धीरे 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 बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज शक्ल बदल रही है, धीरे धीरे धीरे। देखो बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, रोज बदल रहा है, और एक दिन इसका नाश हो जाएगा। तो ये तत्व असत्य तत्व कहलाता है। असत्य, झूठ, ये शरीर झूठ है, असत्य है। और क्या असत्य है? कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी कुछ भी बन रहा है, तो जब वो बन रहा है तो उसकी शुरुआत हो गई, यानी जन्म हो रहा है उसका, बन के तैयार हो गया, पूजा पाठ किया, 100, 200, 500 साल के बाद वो गिर गया, ढह गया, अब बना और बिगड़ा, यानी कि असत्य है। कोई मूर्ति, किसी की भी, कबीर साहब की मूर्ति, रविदास जी की मूर्ति, नानक जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, कोई भी मूर्ति जब बनी तो बनते 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 बन गई, यानी रोज बदल रही है। आज इतनी बनी, कल इतनी बनी, परसों इतनी बनी, इतनी बनी, रोज बदल रही है। और बन के बढ़िया पूजा पाजा करके एक दिन खंडित हो गई, उसको उठा के साइड में रख दिया गया, यानी जो बनी और बिगड़ी वो असत्य है। अब मंत्रों को ले लो, कोई कहता है जी कबीर कबीर जपना पड़ेगा, कबीरपंथी कहते हैं कबीर कबीर जपना पड़ेगा। अब कबीर कबीर जपने से क्या हुआ? जैसे ही बोला का तो मंत्र शुरू हो गया, कबीर, मंत्र खत्म हो गया, यानी जो शुरुआत हुई और जिसका खात्मा हो गया, क्या है वो? असत्य है, झूठ है। अब चाहे तुम सतनाम सतनाम जपो, सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, और तुमने जपना शुरू कर दिया सतनाम, मां पे खत्म हो गया, यानी झूठ है। सतनाम भी झूठ हो गया। अगर वो खत्म हो जाए तो जो भी चीज बनती है अर्जुन, और जिसका भी नाश होता है अर्जुन, वो असत्य है, असत्य है। ये पूरी कायनात असत्य है। क्यों? रोज बदल रही है। सुबह